जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह हसन अलवी ज़ेहर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा जी, एलएलबी पार्ट मतलब एलएलबी 4 इयर्स और उनका सेमेस्टर 1। ठीक है, सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल न्यूली जो है वो इसमें लॉ में आते हैं और पीछे उनका बैकग्राउंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है वो साइंस बैकग्राउंड होता है। लाइक मैट्रिक में, इंटर में वो साइंस पढ़ के आए होते हैं। तो जब आगे लॉ में आते हैं तो उनको कुछ सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, लाइक वर्ल्ड लीगल सिस्टम एंड पाक स्टडीज़ भी समहाउ किसी को इतनी खास फेवरेट नहीं होती। तो जब ऐसे सब्जेक्ट्स नज़र आते हैं तो स्टूडेंट्स जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी हैं, कहाँ से करनी है। बेसिकली अभी जो सेमेस्टर 1 जो है वो इससे पहले जिसके एग्ज़ाम्स हुए वो भी स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़ थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो कांटेक्ट किया हमसे फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर लेक्चर्स एंड फॉर नोट्स, क्योंकि हम सेमेस्टर सिस्टम पे इससे पहले वर्किंग नहीं कर रहे थे, एनुअल पे वर्किंग कर रहे थे। तो उसमें स्टूडेंट्स को जो है इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए और उनके एग्ज़ाम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए। उसके बाद इस साल से हमने मतलब डिसीजन ये लिया है कि हम सेमेस्टर सिस्टम पे भी इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे और सेमेस्टर सिस्टम में जो लॉ के रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे प्रॉपर हम नोट्स एंड लेक्चर्स भी डिलीवर करेंगे। लाइक पॉलिटिकल साइंस है, वर्ल्ड लीगल सिस्टम है, पाक स्टडीज़ है, इन फर्स्ट सेमेस्टर इस पर प्रॉपर हमारी डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ होगी जिसमें हर कंसेप्ट को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह थ्रू दिस नेटवर्क। एंड हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे एंड प्रॉपर अथेंटिक नोट्स भी होंगे अलवी लॉ एसोसिएट्स की तरफ से। जो स्टूडेंट्स हमारी जो है वो रेगुलर सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहेंगे वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इंशाल्लाह अपने रेगुलर सेशंस इस हवाले से सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से शुरू करेंगे हम उन स्टूडेंट्स को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो बच्चे रेगुलर सेशन का हिस्सा नहीं बन सकते वो एप्लीकेशन पे जाके जो भी एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं पर सब्जेक्ट वहाँ से बाय कर सकते हैं, जिसमें उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल देंगे, नोट्स सारे मिल देंगे। एनी हाउ, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का, मतलब 4 इयर्स प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। हमने आज पॉलिटिकल साइंस की जो आउटलाइन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें गिवन है उसको डिस्कस करना है, सिलेबस को डिस्कस करना है और देन हम इसमें से इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 1 के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं और देन उन क्वेश्चंस को हम सीरीज़ वाइज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसमें आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास शो हो रहा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है वो आपकी वो हमें कुछ आउटलाइन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि ये आउटलाइन आपने इस पेपर के हवाले से तैयार करनी है। बेसिकली पेपर कोड जो है वो आपका LLB 106 है। इसमें सब्जेक्ट यानी पेपर टाइटल जो होगा वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। जो क्रेडिट आवर्स इसको दिए गए हैं वो 2 हैं। ठीक है, और देन बैचलर प्रोग्राम यानी 4 इयर्स प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है और सेमेस्टर 1 है। ठीक है, इसमें कोर्स कंटेंट की अगर बात करें कि आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आपका वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, लाइक इसमें हम पढ़ेंगे जनरल कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली है क्या, देन पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसको आपने ओरिजिनेट किया एंड ऑल दैट। ठीक है, सेकंड जो इसका पोर्शन है उसमें हम स्कोप एंड एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसको पढ़ने का स्कोप क्या है। ठीक है, इसके डिफरेंट पहलू कौन कौन से हैं। ठीक है, देन हम एक टॉपिक देखेंगे यूटिलिटी टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, यानी ये जो आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। एंड लास्ट पे इस पोर्शन में हमारे पास है अप्रोचेस से मुराद है कि लाइक पॉलिटिकल साइंस को आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी आपके पास अप्रोचेस हैं। 2 तरह से बेसिकली इसमें अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती हैं और मॉडर्न अप्रोचेस होती हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो रवायती तरीके कार चलता आ रहा है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का, और मॉडर्न अप्रोच से मुराद है कि मतलब जदीद दौर में, आज के दौर में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए कौन सा तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह पार्ट 1 में। इसमें से सिलेक्टिव इंशाल्लाह क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि पढ़ने से आपकी एग्ज़ाम में इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी, एज़ वेल एज़ आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि कॉलेज में होना है एंड एज़ वेल एज़ आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो कि यूनिवर्सिटी में होना है।
देन नंबर सेकंड पे वी हैव द स्टेट। नंबर सेकंड पे जो चैप्टर है वो स्टेट के हवाले से है। स्टेट बेसिकली आपकी रियासत को कहते हैं, और इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि स्टेट के कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले आपकी टेरिटरी आ जाती है, यानी इलाका जिस पे वो स्टेट कंसिस्ट होती है। देन उस टेरिटरी में, इलाके में कुछ लोग रह रहे होते हैं, पॉपुलेशन नंबर सेकंड पे आ जाता है। देन उस पॉपुलेशन को मुनज़्ज़म करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट जो है वो सोवरन होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके पास इख्तियार होना चाहिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो उसको स्टेट को, सारे कंसेप्ट को देखेंगे। स्टेट में बेसिकली हमारे पास फर्दर हम इसमें देखेंगे कि स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है, स्टेट और एसोसिएशन में क्या फ़र्क है। ये सारा का सारा हमारा चैप्टर 2 यानी स्टेट का हिस्सा रहेगा। इसको भी इन डिटेल हम इस पर इंशाल्लाह लेक्चर्स करेंगे, और इन डिटेल इस पर इंशाल्लाह हमारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। नंबर थर्ड पे जो आपका चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है जमहूरियत को कहते हैं, जहाँ पे अवाम की पावर होती है, यानी अवाम की पावर को अवाम की विल के अकॉर्डिंग जहाँ पे फैसले होते हों, उस निज़ाम को हम डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्लासेस ऑफ डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी की डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं, डेमोक्रेसी की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। देन हम कंडीशंस फॉर डेमोक्रेसी, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम हो तो जमहूरी निज़ाम कायम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का जो है वो फुलफ़िल होना, पूरा होना ज़रूरी है, ये हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब जो जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा। ठीक है। इस पर भी इन डिटेल लेक्चर्स होंगे, इन डिटेल इसके नोट्स इंशाल्लाह ऑथेंटिक वाले अवेलेबल होंगे। नंबर 4 पे जो आपके पास चैप्टर है दैट इज़ अबाउट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में हम इसका जनरल कंसेप्ट देखेंगे कि डिक्टेटरशिप से बेसिकली मुराद क्या है। देन डिक्टेटरशिप की भी क्लासेस देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी क्लासेस हैं। देन इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, एंड अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या किस तरह से हमने इसको कवर करना है। इंशाल्लाह ये हमारा 4th चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है। मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। इनके बारे में फ़र्क भी अक्सर आ जाता होता है, मतलब एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें एक ही तरह की गवर्नमेंट होती है और वही सारे मुल्क को जो है वो कंट्रोल करती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो है वो डिफरेंट हमारे पास प्रोविंसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट हमारे पास रीजन्स होते हैं, और वो मिल के जो है वो गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इन डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे ज़्यादातर पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, वज़ीर आज़म के पास होती हैं। लाइक अगर पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से यूके की मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी ज़्यादातर पावर्स किसके पास होती हैं, वज़ीर आज़म के पास होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे ज़्यादातर पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लाइक यूएसए। ठीक है। आपका जो यूएसए है वहाँ पे ज़्यादातर पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो उस निज़ाम को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी इंशाल्लाह इन डिटेल लेक्चर्स करेंगे, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। देन वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है। एक जो आपकी गवर्नमेंट होती है, हुकूमत होती है, उसके आगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट उसके इदारे होते हैं। मेन 3 इदारे होते हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के। एक है लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून साजी यानी लॉ मेकिंग। लॉ बनाना किसका काम है, आपकी लेजिस्लेचर का। तो इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से लॉ मेकिंग कर सकती है एंड ऑल दैट। ठीक है। ये हमारा लेजिस्लेचर का पोर्शन होगा। देन नंबर 2 पे जो इंस्टीट्यूशन आता है वो एग्जेक्टिव है, यानी वो ब्रांच जिसने आपके लॉ को इम्प्लीमेंट करना है मुआशरे के अंदर। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एग्जेक्टिव के हाथ में होती है। तो इसमें हम एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जेक्टिव मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्लासेस क्या हैं आपके एग्जेक्टिव की, और एग्जेक्टिव के फंक्शंस एंड पावर्स क्या हैं। ठीक है। इसमें हमारा ये टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा। एंड नंबर 3 पे जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है जो कवानीन बने होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनकी तशरीह करना और उनको जो है वो
लॉज को इम्प्लीमेंट करके लोगों को इंसाफ मुहैया करना। जुडिशरी के बारे में इंशाल्लाह हम सारा पढ़ेंगे। ये हमारी कोर्स कंटेंट थी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, यानी सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। इस पे इंशाल्लाह हम इन डिटेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे उन पे प्रॉपर जो है वो इन डिटेल लेक्चर्स होंगे, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। कोई भी जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो उसके लिए आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर्स के साथ साथ ऑथेंटिक नोट्स होंगे जिनको तैयार करके आप मिड टर्म एग्जाम्स भी दे सकते हैं इंशाल्लाह, और एनुअल एग्जाम्स भी दे सकते हैं आपके जो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करने हैं। एनी हाउ, सो फार हमारे पास इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़।